सिर्फ एक हफ्ते पहले की बात थी। राघव अपनी इकलौती बेटी रूही के साथ शहर छोड़कर दुलंडा गांव के बाहर बने नए घर में शिफ्ट हुआ था। रूही की मां की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और तब से राहुल ही उसकी पूरी दुनिया था। नया घर देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके पीछे घनी झाड़ियों के बीच एक पुरानी टूटी हुई मजार बनी हुई थी। जैसे ही दोनों ने घर के अंदर पहला कदम रखा, बिना किसी वजह के ठंडी हवा चलने लगी और चमेली के फूलों की हवा की खुशबू उनके पास आने लगी। रूही ने धीरे से पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा, पता नहीं क्यों मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। राघव ने मुस्कुराते हुए रूही को समझाया, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, लोग पुरानी जगहों को लेकर कहानियां बना देते हैं। लेकिन उसी वक्त मजार की तरफ से जलती हुई अगरबत्ती का धुआं सीधा उनकी तरफ आने लगा। हैरानी की बात ये थी कि आसपास दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अचानक सारे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और पेड़ों पर बैठे कौवे एक साथ उड़ गए। रूही ने अंदर की तरफ देखा। उसे एक पल के लिए लगा जैसे कोई सफेद कपड़े पहने उन्हें घूर रहा हो, लेकिन अगले ही पल वो साया अंधेरे में गायब हो चुका था। उस रात लगभग 1 बजे रूही को नींद नहीं आ रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तभी उसके रूम की खिड़की पर किसी ने बहुत जोर से 3 बार नॉक नॉक किया। रूही ने हिम्मत करके पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ दूर मजार के पास एक सफेद साया कुछ देर के लिए खड़ा नजर आया और धीरे धीरे हवा में गुल हो गया। रूही अब ये सब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि इस बार उसके रूम के दरवाजे पर वही नॉक नॉक की आवाज सुनाई दी। रूही ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगी, चमेली की फूलों की खुशबू और भी तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो मजार के पास जलती हुई अगरबत्ती साफ दिख रही थी। पता नहीं क्यों उसका मन बार बार उस मजार की तरफ खिंचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान ताकत उसके दिमाग पर कब्जा कर रही हो। कुछ ही देर बाद वो बिना पापा को बताए चुपचाप घर के बाहर निकल पड़ी और अंधेरे जंगल की तरफ चलने लगी। रात के करीब 2 बजे रूही उस पुराने मजार के सामने खड़ी थी। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उसकी सांसें भी उसे बहुत तेज सुनाई दे रही थी। मजार पर ताजे चमेली के फूल बिछे हुए थे और कोई अगरबत्ती जल रही थी। जैसे ही कुछ देर पहले कोई वहां से पूजा करके गया हो। रूही धीरे से जाकर मजार के पास बैठ गई। तभी अचानक बहुत तेज हवा का झोंका आया कि रूही का दुपट्टा उड़कर सीधा मजार पर बिछे चमेली के फूल के ऊपर जा गिरा। वो घबराकर दौड़ पड़ी, दुपट्टा उठाया और बिना पीछे देखे घर की तरफ भाग आई। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दिन दुपट्टे के साथ कोई और भी उसके घर में आ चुका था। रूही जैसे ही घर के अंदर आई, उसने चैन की सांस ली और सीधा अपने रूम में चली गई। लेकिन कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसे महसूस हुआ कि चमेली के फूलों की खुशबू अब पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। अचानक उसका पूरा बदन भारी होने लगा। वो बेड पर लेट गई और कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गई।
रात के करीब 3 बजे रूही अचानक जोर जोर से करवट बदलने लगी और डर के मारे अपने बेड पर जोर से चिल्लाकर उठ के बैठ गई। बाहर अपने रूम में बैठे राघव ने जब अपने बेटी के चीखने की आवाज सुनी तो वो दौड़ता हुआ उसके कमरे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। राघव दरवाजे को जोर जोर से बजाता रहा। तभी अंदर से रूही की डरावनी चीख गूंजी और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। राघव दौड़कर अंदर गया तो रूही बेहोश बेड पर पड़ी थी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन चमेली के फूलों की खुशबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सुबह रूही की आंख खुली तो उसके हाथ, गर्दन और कंधे पे गहरे नीले निशान बने हुए थे। वो डर के मारे रो पड़ी। राहुल ने पूरे घर की तलाशी ली, हर खिड़की और दरवाजा चेक किया, लेकिन किसी के भी अंदर आने का कोई निशान नहीं था। तभी रूही ने रोते हुए पापा को सच बता दिया कि वो रात को चुपके से उस पुरानी मजार पर गई थी। ये बात सुनते ही राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वो उसी रात मजार पर जाकर सच का पता लगाएगा। उसी रात के ठीक 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर मजार की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो मजार के पास पहुंचे, उनकी टॉर्च एक साथ बंद हो गई। अंधेरे के बीच उन्हें एक सफेद साया मजार के पीछे खड़ा नजर आया। वो धीरे धीरे रूही की तरफ बढ़ने लगा और अचानक हवा में गूंजती हुई एक आवाज सुनाई दी। इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश मत करना, अब ये मेरी है। इतना बोलते ही रूही उस मजार की तरफ चलने लगी और चलते चलते गायब हो गई। और उस रात के बाद राघव और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान सका। तो गाइस, क्या आपने भी कोई ऐसी चीज नोटिस करी है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।